आज के तेरे वचन के लिए मेरे खुदा, जो प्रभु आज अपना वचन आज अपने दास के द्वारा प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में बोलना चाहते हो। प्रभु वो वचन पिता परमेश्वर मेरी ओर से नहीं प्रभु तेरी ओर से हो। प्रभु मैं अपनी बुद्धि को बंद करता हूँ, अपनी समझ को बंद करता हूँ प्रभु, आपको आगे करता हूँ मेरे खुदा, कि तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आज तेरे लोगों के जीवन में प्रभु तेरे वचन को बोए, और जितना वचन आज बोया जाए मेरे खुदा बंदा, वो 60 नहीं 70 नहीं बल्कि प्रभु 100 गुना फल लेकर आए। हर अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो जलकर नाश हो, और तेरा वचन आज तेरे लोगों के जीवन में काम करे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोले खुदावन यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साह हैं, और परमेश्वर आज जो आपसे बात करना चाहता है वो अपने वचन के द्वारा बहुत अद्भुत बात करना चाहता है। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसके 32 अध्याय को, निर्गमन की पुस्तक और उसके 32 अध्याय को हम पढ़ेंगे, और उसकी 1 से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। और सभी लोग शांत होकर ध्यान से सीधे होकर बैठ जाएं और ध्यान से सुने। जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुने, और जो चाहते हैं कि बाइबल मिले उन्हें तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको बाइबल देंगे। लेकिन प्लीज़ अगर आप चर्च के अंदर आते हैं तो बाइबल जरूर लेकर आया करें। उनको सिस्टर को बाइबल दे दो, यश वाली बाइबल उनको दे दो सिस्टर को, उनको बता दो 32 की 1 से लेकर 4 तक। और जिनको बाइबल चाहिए वो आप हमें बता सकते हो ताकि हम आपको बाइबल दें। लेकिन प्लीज़ अगर आप कहीं अगर फौजी कहीं लड़ाई में जाए, फौजी कहीं लड़ाई में जाए और अपने हथियार ना लेकर जाए तो क्या वो जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है। ये आपके हथियार है, ये आपके क्या है? हथियार है। बुराइयों से, पापों से, हर एक तरह के अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए ये आपके लिए क्या है? आपके हथियार है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। तो आपको इस आत्मिक हथियार को हमेशा अपने साथ रखना है। हालेलुया हालेलुया। ताकि आप जब आते हैं चर्च में खाली हाथ ना जाएं, या कभी भी आप कहीं भी प्रार्थना में जाते हैं खाली हाथ ना जाएं, अपने इस हथियार को साथ में लेके जाएं ताकि आप विजय पाएं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो मिस्र देश से निकाल लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उसके कानों में सोने की बालियों को उतार और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथों से लिया और एक बछड़ा बनाकर बनाया और टांकी से ढाला। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। आप लोगों ने सुना यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं एक बार फिर स्लो पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर यह लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा जो पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर का वचन
जो यहाँ पर बात कर रहा है, ये उस समय की बात आपको बता रहा है। परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है, मूसा परमेश्वर का एक ऐसा धर्मीजन दास है जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है। हालेलुया। और यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मूसा ऊपर पर्वत पर आ जा, ताकि मैं तुझे कुछ आज्ञाएं मैं तुझे कुछ लिख कर दूंगा पत्थर की स्लेट पर, ताकि तू जाकर उनको इस्राएलियों को क्या करना, सिखाना, बताना। हालेलुया। मेरी आज्ञाएं मैं तुझे दूंगा ताकि तू जाकर इस्राएलियों को सिखाना। अब यहाँ पर लिखा है, अगर आप पीछे से पढ़ेंगे तब ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मूसा पहाड़ के ऊपर गया और परमेश्वर से बातें करने लगा। और बाइबल में लिखा है कि पहाड़ को परमेश्वर ने छा लिया। हालेलुया। और लिखा है बाइबल में 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से बातें करता रहा। हालेलुया। तब जो आपने पढ़ा है वहां पर लिखा, तब लोगों ने देखा कि मूसा जो पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। क्या हो रहा है? विलंब मतलब कि देर हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि उस मूसा का क्या हुआ है। तो उन्होंने हरम से क्या कहा कि तू क्या करे, हमारे लिए एक देवता बना, ताकि वो हमारे आगे आगे चला करे। अब आप अपने दिमाग से ही सोचो, देवता कैसे बनाएगा? जीवित परमेश्वर कभी बनता है? आपके अंदर इतनी सोच होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हो, तो सुनकर उस पर दिमाग लगाओ। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि आप जब वचन पढ़ो तो उसे किताब की तरह मत पढ़ो। भले आप एक पैरा पढ़ो, उसे धीरे पढ़ो और कोशिश करो पूरे दिन में कम से कम 4 बार इस वचन को मनन करो। मनन कर मतलब कि आप उसे पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो धीरे धीरे कि परमेश्वर का वचन क्या बात कर रहा है और आपसे क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि जो मूसा परमेश्वर से बातें करने के लिए पहाड़ के ऊपर गया, जो परमेश्वर का धर्मीजन था, परमेश्वर उसे 40 दिन 40 रात उसने पहाड़ पर उसे रोका और उससे बातें कर रहा है, उसे सिखा रहा है कुछ। लेकिन जब वो आने में देर होगी, मूसा बोल के गया था इस्राएलियों को, जब तक मैं वापिस ना आऊं तो मेरी बाट जोते रहना। लेकिन इस्राएली लोग क्या कह रहे हैं? उन्होंने हारून को बोला कि हारून, अब पता नहीं उस मूसा का क्या हुआ, वो आने में क्या हो गया है, विलंब हो गया, तो तू क्या कर, हमारे लिए एक देवता बना। क्या कह रहा है? देवता बना। अब आप ये देखो, क्या कभी देवता बनता है? तो जो देवता बनाएगा वो क्या होगा? क्या होगी? आप अपने मन से बताओ ना, आपके अंदर समझ में, अभी आपको कह रहा हूं, आप लोगों के अंदर समझ है, वचन को सुनकर समझो उसे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो वो देवता बनाने की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि तू हमारे लिए एक देवता बना, वो हमारे आगे आगे। तो जो हाथों का बनाया होगा, क्या वो उसके अंदर जान होगी? क्या वो आपसे बात करेगा? क्या वो आपके साथ में चलेगा? मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? यहाँ पर आगे लिखा है, वो कह रहे कि तू हमारे लिए एक देवता बना और वो हमारे आगे आगे चला करे। तब बाइबल में लिखा, मैंने अभी आपको पढ़ा है, आगे आप पढ़ सकते हो। हारून ने बोला कि तुम लोगों ने, दूसरी आयत को पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे, 2 को। यहाँ पर लिखा है, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। हालेलुया। क्या बोला? ले आओ। तुम्हारी स्त्री और तुम्हारी घरवाली और तुम्हारी बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उन सोने की बालियों को उतार कर मेरे पास ले आओ। तीसरी आयत में लिखा है, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। चौथी आयत में लिखा है, हारून ने उन्हें उनके हाथों से लिया और एक बछड़ा बनाया और टक्की से गाड़ा। तब टक्की से गाड़ा मतलब कि टक्की से गाड़ कर उसे खड़ा कर दिया। टांकी से मतलब कि कील से गाड़ कर उसे खड़ा कर दिया ताकि वो गिरे ना। एक बछड़ा बनाया और उसे टंकी से गाड़ कर खड़ा कर दिया। तब लोगों ने
लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह अब उन्हें छुड़ा के कौन लाया था? मिस्र से उन्हें छुड़ा के कौन लाया था? मूसा को किसने भेजा था? दर्शन मूसा को किसने दिया था? मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ियों में आग जलते हुए दर्शन दिया था और कहा था, मूसा तू जा और मेरे इज़राइलियों को जो बहुत दुख में है, तकलीफ में है, उन्हें जाकर तू क्या कर? छुड़ा कर लेकर आ। जबकि जो मिस्र का राजा था, जो फिरौन, वो उनको छोड़ रहा था? वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। लिखा कि 10 बीमारियां उसने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस मिस्र के राजा के ऊपर डालकर फिर उनको आजाद कराया था। लिखा समुद्र आगे आ गया, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था। जब मिस्री कह रहे थे, इजरायली कह रहे थे, अब हम क्या करेंगे? आगे समुद्र है, पीछे मिस्र की सेना है, अब हम क्या करेंगे? तब वो मूसा को कहने लगे, मूसा अब हम क्या करेंगे? अब तो हम मर जाएंगे। अगर आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब जाएंगे, पीछे जाएंगे तो मिस्री की सेना मार डालेगी, अब क्या करें? तब बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। उसने कहा बढ़ा समुद्र के ऊपर। उन्होंने समुद्र के ऊपर बढ़ाया और लिखा बाइबल में, समुद्र 2 भाग हो गया। कभी देखा किसने समुद्र को 2 भाग होते हुए? कभी देखा किसने समुद्र के अंदर से सूखी सड़क निकलती हुई? परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसने लिखा, मूसा ने जब हाथ बढ़ाया वो समुद्र 2 भाग की तरह खड़ा हो गया और बीच में से रास्ता बन गया, सूखी भूमि निकली और इज़राइल इसमें से पार होकर समुद्र पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसने आजाद कराया? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? मूसा अपने दास के द्वारा। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? वो बछड़ा बनाया और क्या कह रहे हैं? हे इज़राइल, जिसने तुझे क्या करा? आजाद कराया, छुड़ाया, वो कौन है? यही बछड़ा। यही कह रहे ना, यही बछड़ा है। तो क्या उसने बछड़े ने, अंधी मूर्ति ने उसको आजाद करवाया? परमेश्वर ने आजाद कराया था मूसा को भेजकर। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, बस कीजिए, आप सुनिएगा। जब परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जब वो आपको बात करता है, तो वो अब आपके अंदर कॉमन सेंस है कि आपको बाइबल क्या कह रही है और आप उसे सुन रहे हो और वो क्या आपको सिखाना चाह रही है। जीवित परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि मेरे इज़राइलियों को जा और छुड़ाकर लेकर आ। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, मैं तुझे कुछ बात करना चाहता हूं, तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं, कुछ नई आज्ञा सिखाना चाहता हूं, ताकि मैं पत्थर की प्लेट के ऊपर तुझे 10 आज्ञाएं दूंगा। तुझे जाकर क्या करना? मेरे इज़राइली को, इज़राइली मतलब परमेश्वर के लोग, ताकि तो मेरे लोग इज़राइलियों को जाकर क्या करे? वो आज्ञाएं सिखाए और वो उसके द्वारा चले। लेकिन लिखा, जब 40 दिन और 40 रात मूसा को पहाड़ के ऊपर हो गए परमेश्वर से बात करते हुए, इज़राइलियों को ये लगता है अब मूसा मर गया, अब नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या कहा हारून से कि मूसा को आने में विलंब हो रहा है, आप तो क्या कर हमारे लिए? उसका तो लगता है वो मर गया, खप गया, अब वो वापस नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि किसने उनको बुलाया है। अरे मारने वाले तो परमेश्वर ही है ना। बुलाया किसने मूसा को बात करने के लिए? परमेश्वर ने। तो वो बात किससे करने गया है? परमेश्वर से। मरना और जीवन देना किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। तो जब वो परमेश्वर से बात करने गया तो हो सकता है लेट, हो सकता है कि अगर आप कहीं गांव चले गए, वहां से वापस आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। हो सकता है कई बारी उपवास में कमरे के अंदर बैठते हैं तो कोई 3 दिन के उपवास में बैठता, हो सकता है वो कई बारी अंदर से परमेश्वर आत्मा अगुवाई देता है, वो 7 दिन के उपवास में भी बैठ जाते कई लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमरे के अंदर खो गए, ये सो गए। परमेश्वर जब अपनी आत्मा से भरता है लोगों को, तो वो प्रार्थना, अगर आप 10 मिनट की कर रहे हो, वो प्रार्थना 1.5 घंटे की हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कई बार ऐसा होता है, अगर आप रूह सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, उसके लिए गा रहे हो, अगर आप आत्मा में खो गए हो, तो अगर आप 5 मिनट का गाना गा रहे हो, वो 5 मिनट का गाना आपका आधे घंटे का गाना बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो गाने वाले आप नहीं होते, वो परमेश्वर गवाने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो कि परमेश्वर जब आपसे बात करता है तो वो कुछ अलग बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बोला कि मैं तुझे कुछ आज्ञा देने पर हूं और उस आज्ञा के द्वारा तू मेरे लोगों को सिखाना।
लेकिन जब मूसा पहाड़ी के ऊपर गया, मूसा को 40 दिन से हो गए, जब वो ना आया तो इस्राएलियों को ये लगा कि लगता है मूसा मर गया। अब हमें परमेश्वर की आज्ञाएं कौन सिखाएगा? अब कौन हमारा परमेश्वर है? अरे परमेश्वर तो तुम्हारा यहोवा है ना, गाइड तुम्हें मूसा करता था, परमेश्वर तो तुम्हारा यहोवा है ना। तो जब मूसा ऊपर चला गया, मानो उसे आने में देर हो गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने अपना परमेश्वर बदल लोगे। अगर आज मान लो आपके जीवन में कोई दिक्कत है, आप मुझसे प्रार्थना करवा रहे हो, आपके जीवन में काम नहीं होगा, तो आप परमेश्वर को छोड़ दोगे? कहने का भाव ये है, वो आपके ऊपर विश्वास के ऊपर बात है कि आपका विश्वास परमेश्वर में कहता है। बाइबल में लिखा हुआ, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए काम हो जाएगा, तेरे लिए हो जाएगा। अब वो बात हमारे ऊपर आती है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में कहता है, हमारा विश्वास परमेश्वर में इतना है, इतना है, इतना है। हालेलुया। लेकिन वो इज़राइली थे, वो मन के भटके हुए थे। लिखा, लाल समुद्र को पार करवा कर परमेश्वर उनको लेकर आया, तब भी उनका विश्वास मरा हुआ। लिखा 40 वर्ष तक भूखे मर रहे थे जंगल में। उन्होंने बोला कि हमें भूख लगी है। 40 वर्ष कम नहीं होते। आकाश से मन्ना गिराया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। 40 वर्ष आपको अगर कोई खाना खिला दे फ्री में, वो भी आकाश से मिल रहा है, आप क्या करोगे? परमेश्वर के उस काम को भूल जाओगे? वो उस काम को भी भूल गए परमेश्वर ने। लिखा, प्यास लगी थी जंगल में, मूसा को कह रहे, मूसा प्यास लगी है। परमेश्वर ने बोला, मूसा चट्टान पर मार, लाठी घुमाकर मार। उसने लाठी मारी, सूखी चट्टान से पानी निकला, दबा के लोगों ने पानी पिया। इस्राएली ने वो उस काम को भी भूल गए। और तो और परमेश्वर साथ में होकर चल रहा। जब रात होती थी, वो आग के खंभे में होकर, ताकि उनको रोशनी मिलती रहे। और जब दिन होता था, उनको गर्मी लगती थी चलने में, तो बादल में होकर उनके आगे आगे चला करता था उनके ऊपर, ताकि उनको गर्मी ना लगे। वो उस काम को भी भूल गए। अगर आज आपके साथ में वो काम हो, तो आप क्या करोगे? परमेश्वर को भूल जाओगे, याद रखोगे? हाँ। लेकिन वो इतने मूर्ख इंसान है, वो सारे कामों को परमेश्वर को देखकर भूल गए, और फिर भी ये बात कर रहे हैं कि तू हमारे लिए क्या बना? एक क्या पढ़वाया मैंने आपको? एक क्या बना? देवता बना। इतने कामों को देखने के बाद, अरे मैं कहता हूं, उनसे अच्छे हम लोग हैं आज के, उनसे अच्छे हम लोग आज के, जो कि परमेश्वर के ऊपर बिना देखे विश्वास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो मुझे बिना देखे मेरी आज्ञाओं को मानकर उन पर चलते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? धन्य है वह लोग जो बिना मुझे देखे मेरी आज्ञाओं पर विश्वास करते हैं और चलते हैं। हालेलुया। धन्य बोला है परमेश्वर ने, ये लिखा हुआ है बाइबल, धन्य। तो मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर ने इस्राएलियों में इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हुआ? भटक गए। और हारून से बोल रहे हैं कि तू हमारे लिए एक बछड़ा बना। और आप ये देखिए, उसने सोने लेकर, इस्राएलियों की घरवालियों की क्या किया? सोने लेकर, कानों की बालियां लेकर, अंगूठियां लेकर, उससे एक बछड़ा बनाया, उसे पिघलाकर। और फिर ये देखो, उसे वो गिर रहा था, उसको ठोक कर क्या किया? खड़ा किया। अब उसके अंदर बताओ, अब उसके आगे मत्था टेक रहे हैं, नाच रहे हैं, हू हा कर रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि ऐसी चीज क्या करेगी किसी का उद्धार? जो अपने हाथों से बनाई हो, वो किसी का उद्धार कर सकती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके अंदर समझ है? परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है समझने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। अब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार कर सकते हो, तुम्हें समझ है। तो अब आप बताओ, जो अपने हाथों की बनाई हुई है, ऊपर वाले में और हाथों की बनाई हुई चीज में क्या है? मतलब उसके अंदर सांस है या नहीं? वो किसी का उद्धार कर सकती है या नहीं? नहीं कर सकती। लेकिन वो वहां पर क्या कह रहे हैं इस्राएल लोग? तू हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे होकर चले। और साथ में ये भी कह रहे हैं, परमेश्वर के उस काम को भूल कर
ये कह रहे हैं कि हे इज़राइल, ये वही परमेश्वर है जो तुझे मिस्र से आजाद करा दे। और जबकि आजाद कौन करवा के लाया था? परमेश्वर। वो कह रहे हैं कि ये वो परमेश्वर है, जबकि वो बाद में अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपना गहना दे देकर बनवाया है। अरे मूर्ख। तो मैं आपको खाली इतनी बात समझाना चाहता हूं, जो सच्चा परमेश्वर है उसके पीछे होके चलो। आप वो इजरायली मत बनो। समझ रहे आप मेरी बात? आप वो इजरायली मत बनो। यदि आप वो इजरायली होके चलोगे तो लिखा, जब मूसा पहाड़ी के ऊपर से नीचे आया ना, जब उसने देखा उस बछड़े के आगे उनको नाचते हुए, लिखा उसका मन दुखी हुआ। और जो परमेश्वर ने उसको जो 10 आज्ञा लिख के दी थी ना तख्ती पर, जिसको आज हम बोलते 10 कमांडमेंट, वो लिखी हुई है सामने, 10 आज्ञा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि मूसा मैं तुझको कुछ आज्ञा दे रहा हूं, तो जाकर इजराइलियों को सिखाइयो। जब उसने देखा कि इन्होंने परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए एक नया देवता बना लिया है, उसका दिल दुखा। उसने कहा, ये क्या किया तुमने? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि जब तक मैं वापिस ना आऊं तुम नहीं तो मेरी वेट करते रहना? लेकिन तुम लोगों ने एक नया देवता बना दिया अपने लिए। लिखा उसने सब कुछ ढा दिया, उनका सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। और जब परमेश्वर का श्राप इजराइलियों के ऊपर भड़का तो वो सबके सब मारे गए। हालेलुया। क्या हुआ परमेश्वर का श्राप? सब इजराइलियों के ऊपर, जितने उस मूर्ति के आगे हू हा हा कर रहे थे, मतलब कि उसे पूज रहे थे, सबके ऊपर परमेश्वर का श्राप भड़का। श्राप मतलब कि गुस्सा, क्रोध। जब वो परमेश्वर आशीष देना जानता है ना, तो वो गुस्सा भी दिखाना जानता है। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं, उस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उस परमेश्वर ने आपके जीवन में सांस फूके हैं। वो परमेश्वर जिंदा है, वो बातें करने वाला परमेश्वर है, वो कोई मूर्ति नहीं। जब वो बातें करता है आपसे, जब मैंने आपको पहले बताया, अगर आप मुंह खोलकर उससे मांगोगे तो वो देना जानता है। मैंने आपको पहले बताया है, पहली बार जब आप चर्च में आते हो वो आपको चंगाई क्यों देता है? ताकि आप विश्वास करो। वो आपको धक्का लगाता ताकि आप अगली बार से आप प्रार्थना करना शुरू करो, और जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो वो आपसे बात करना शुरू करेगा। इसका मतलब वो जिंदा है। तो आप इतनी समझ रखते हो, आप ऐसी चीजों के आगे मत भागो, ऐसी चीजों के आगे मत भूखा करो जो आपने हाथों की बनाई हुई। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? कहीं ऐसा ना हो जब समय आए तो वो परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर भड़के और आप इस्राएलियों के समान नाश हो जाओ। हालेलुया। आपको समझ में आया मेरा वचन? समझ में आया परमेश्वर का वचन? आज क्या बात कर रहा है परमेश्वर आपसे? परमेश्वर चाहता है कि वो जो आज्ञाएं वो आपको देता है, वो जो अपनी व्यवस्था आपको सिखाता है, आप उसकी व्यवस्था के अनुसार चले, आप सच्चाई के अनुसार चले। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। चाहे वो कर्जा हो, बीमारियां हो, दुख हो, तकलीफ हो, उन सब चीजों से आपको आजाद करेगी। सच्चाई, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर का वचन सच्चाई है, जो खुद परमेश्वर ने। तो सच्चाई को जानो, सच्चाई आपको आजाद करेगी, आपकी आंखों को खोलेगी, आपके जीवन का अंधेरा दूर करेगी और आपको उजाले में ले जाएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मुझे आपको ज्यादा और समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा तो आपकी बात आपके कानों से निकलेगी। लेकिन जो बात मैंने अभी आपको वचन से पढ़ाकर आपको सिखाई है, ये वचन आपके हृदय में बैठ जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। लोगों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो बर्बाद होते जा रहे हैं। कोई बोल देगा, ओ तेरे घर में दिक्कत है, परेशानी है, फलाने बाबा के पास चला जा, और लोग भाग जाते हैं वहां पर। और बाबा के पास जाएंगे, 5,000 दे रहे, 10,000 दे रहे, 20,000 दे रहे, और देकर भी आते हैं, खुशी से देकर भी आते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बैठ कर मैं आपको यूं बोल दूंगा ना, ओ आप पहली बार आए हो, आपके लिए मैं प्रार्थना करूँ, आपकी दिक्कतें दूर हो गई, और मैं आपको नहीं बोलूंगा ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 रुपए खाना बना के गरीबों को, जो गरीब होंगे उनको खिला दो। नहीं खिलाओगे, नहीं खिलाओगे, मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो गरीब को खिलाना है। बाबा की जेब में सब भर देंगे, लेकिन भलाई कोई नहीं करता। यहां पर यह सिखाया जाता है,
गरीबों की मदद करो, भूखा कोई हो तो पानी पिलाओ, नंगा कोई हो उसकी मदद करो, जो कोई आपको दिखे दिक्कतों में परेशानियों में उसकी मदद करो। अरे ऐसों की जेब भरने से जो अपना भला कर रहे हैं दूसरों के ऊपर और दिक्कतें डाल रहे हैं, जो दूसरों के घरों को लूट रहे हैं, क्यों ऐसों का घर भर रहे हो? इसलिए परमेश्वर ने कहा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। सच्चाई को जानो, सच्चाई आपको आजाद करना। आज वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आया, इस वचन को थाम के रखना। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने सिखाया है, इस वचन को थाम के रखना, पकड़ के रखना, ताकि आप कभी कोई आपको भटकाने ना पाए। मैं आपको कह रहा हूँ भटकाने वाले बहुत से आएंगे, गिराने वाले बहुत से आएंगे। कोई बोलेगा वहां चला जा, वहां चला, ये बातें गलत है, झूठी है, लेकिन आप जानते हो सच्चाई क्या है। परमेश्वर ने अकल दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है। आप जिंदे और मुर्दे में न्याय करना जानते हो। आप जानते हो जीवित क्या है और मुर्दा क्या है, आप खुद समझते हो। जीवित चीज है जो बात करती है और मुर्दा बात नहीं करती। तो अब आपके अंदर समझ है, आप जानते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो आप सबों को ध्यान रखें। हालेलुया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हरी हाला मा संतन करे। अब समय होगा जिन लोगों ने बैप्टिज्म ले रखा वो लोग खड़े हो जाए। जिन लोगों ने बैप्टिज्म ले रखा बस वो लोग खड़े हो गए। बंद कर दो वहां से। थैंक यू जीसस। जिन लोगों ने बैप्टिज्म लिया बस वो खड़े होंगे, बाकी बैठ जाएंगे।